and welcome back to my channel. Hi, AIM. This is Shivka. If you're new to my channel, please make sure to subscribe my channel for more similar video. And I am back today with another video on mathematics for class 10. So yeah, right. आपने सही सुना है, क्लास 10 की सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर एसएससी बोर्ड और हम ट्राई करेंगे कि आपकी ये सीरीज कंप्लीट हो और बहुत ही अच्छे से हम डिटेल एक्सप्लेनेशन दें ताकि आपको पेपर के टाइम पे डबल डबल उस चीज को पढ़ना ना पड़े। जैसे कि आप जानते हैं कि क्लास 10th में मैथमेटिक्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट है अलजेब्रा एंड देन ज्योमेट्री। तो हम स्टार्ट करेंगे विद अलजेब्रा, फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे कि आप जानते हो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो इसका वेटेज है 12 मार्क्स और मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दूं और अच्छे से समझाऊं ताकि आपको पेपर के टाइम पे इसको डबल से ना देखना पड़े। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो स्टूडेंट, ये आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। इनकेस अगर आपको याद नहीं है या कॉन्सेप्ट आपने ठीक से नहीं समझा है, सो डोंट वरी, आज हम समझेंगे बहुत अच्छे से और डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले देखो लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले ये समझो कि इक्वेशन क्या होता है और लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। इक्वेशन क्या होता है, अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं तो जहां पे आपको इक्वल टू का साइन दिखे, जहां पे आपको इक्वल टू का साइन दिखे वो क्या है, इक्वेशन। और जहां पे इक्वल टू का साइन नहीं होता वो क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, देन व्हाट वी हैव, लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है, वन। लीनियर का मतलब क्या होता है, वन। ठीक है, लीनियर का मतलब होता है वन। और अगर आप लीनियर की स्पेलिंग गौर से देखो तो उस स्पेलिंग में आ रहा है लाइन। क्या आ रहा है, लाइन। मतलब कहीं ना कहीं लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, वो लाइन होगा। क्या होगा, वो लाइन होगा। ठीक है, इतना आपको समझा कि लीनियर इक्वेशन मतलब होता है इक्वेशन जो जिसमें इक्वल टू की साइन आती है एंड लीनियर होता है वन। ठीक है, इतना समझ में आया। ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री होगी वन। अब डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल we have a equation 2x plus 5 equals to 0. 2x plus 5 equals to 0. So 2 हमारा क्या है, कोएफिशिएंट, x हमारा वेरिएबल है एंड 5 हमारा कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। कोएफिशिएंट के बाद जो वेरिएबल आता है, यहाँ पे वेरिएबल में कोई डिग्री नहीं है, ऊपर कुछ भी नहीं दिया हुआ है। इसको हम क्या पकड़ेंगे, वन पकड़ेंगे। इसको हम क्या पकड़ेंगे, वन पकड़ेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा वन और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वो कांस्टेंट है हमारा। ठीक है, इस इक्वेशन की डिग्री क्या आ गई, इस इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री क्या आ गई, वन। ये हमारा क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन। इतना समझा आपको, ये हमारा क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरिएबल क्या है। वेरिएबल ये जो एक्स वाई दिए जाते हैं ना नंबर्स के साथ, दैट इज वेरिएबल। सपोज हमें इक्वेशन में एक्स दिया जाएगा, वाई दिया जाएगा, एनी अल्फाबेट जो कोएफिशिएंट के साथ दिया रहेगा वो क्या है, हमारा वेरिएबल है। अगर अब आप देखो तो ये जो हमने इक्वेशन देखा, ये इक्वेशन जो हमने देखा उसमें कितने वेरिएबल थे, एक वेरिएबल अवेलेबल था। कितना वेरिएबल था, एक वेरिएबल। देखो इधर पे एक्स है और ये तो कांस्टेंट है हमारा। ठीक है, ये हमारा कोएफिशिएंट है, यहाँ पे इक्वल टू एंड 0। ठीक है, एक ये इक्वेशन बन गया, बट इसमें वेरिएबल कितने थे, एक वेरिएबल थे। बट हमारा चैप्टर किस पे बेस है, टू वेरिएबल। किस पे बेस है, टू वेरिएबल। ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री वन होगी लेकिन उसमें वेरिएबल्स कितने होंगे, दो होंगे। टू वेरिएबल क्या कहलाएगा, हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल ये लिख देते, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू -5। बताओ ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, ये ऑब्वियसली हमारा लीनियर इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे आपको कांस्टेंट के साथ वेरिएबल्स दिए हुए हैं, करेक्ट।
वेरिएबल्स में आप देखोगे तो दो वेरिएबल है, करेक्ट, ठीक है। दोनों वेरिएबल का अगर आप पावर देखोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, वेरिएबल के ऊपर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 1, ठीक है, हो गया 1 1, कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है, -5 का -5 ही रहने वाला है। अब यहाँ पे 1 1 दिया हुआ है, तो हाईएस्ट पावर क्या है हमारा, पूरे इक्वेशन का हाईएस्ट पावर क्या है, 1। मैंने कहा ना ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री होगी 1, लेकिन उसमें कितने हो गए, 2 वेरिएबल्स। आपको ये देखना है कि लीनियर इक्वेशन ऐसा इक्वेशन है जिसकी डिग्री होगी 1। पहले भी हमने देखा एक 1 वेरिएबल वाले के साथ भी इसकी डिग्री क्या थी, 1 थी, इसलिए हमारा क्या था, लीनियर इक्वेशन था। या 2 वेरिएबल में भी इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है, इसलिए ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हुआ, ठीक है, इतना समझा। एक और एग्जाम्पल देखो, सपोज वी हैव 5m minus 7n equals to 0। ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, ऑब्वियसली है, क्योंकि यहाँ पे भी पावर आपको 1 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो ये भी बन जाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सपोज वी हैव अनदर एग्जाम्पल लाइक दिस, 3x2 plus 2y equals to चलो -5 ही ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 3x, यहाँ पे पावर में क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और यहाँ पे 2y के पावर में ऊपर ऑब्वियसली कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, और हमारा वो कांस्टेंट -5 वहीं पे रहेगा। अब मुझे बताओ कि कौन सी हाईएस्ट डिग्री है, ऑब्वियसली 1 से बड़ा है 2, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है, ये हमारा लीनियर इक्वेशन ही नहीं है। इसमें 2 वेरिएबल्स है, लेकिन इसकी डिग्री क्या है, वो 2 हाईएस्ट है। हमको क्या चाहिए, ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, 2 नहीं, 1 हो, ठीक है, ऐसा इक्वेशन क्या है हमारा, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, इतना समझा आपको। एक और एग्जाम्पल देखो, अगर सपोज आपको ऐसे दिया हुआ है 5/x प्लस 7/y इक्वल्स टू 10, ठीक है, ये आपको इक्वेशन दी हुई है। अब मुझे बताओ, अगर ऐसे दी हुई है इक्वेशन, तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल्स है वो ऊपर जाएंगे, वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, कोएफिशिएंट के साथ आ जाएंगे, ठीक है, और इसका जो पावर बनेगा ना, इसका जो पावर होगा ना, वो -1 में आ जाएगा। वो कैसे आ जाएगा, -1 में आ जाएगा। क्यों हुआ ये लॉजिक क्या है, सो आपको याद होगा इंडाइसिस का लॉ, आपने पढ़ा होगा, आपको याद आएगा। तो जब आपको 1/a⁻m दिया हुआ है, तो उसको आप a⁻−m लिख सकते हो। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, सेम लॉ, सेम चीज यहाँ पे यूज हुई है। जब ये नीचे थी इनकी डिग्री पॉजिटिव में थी, जब ये ऊपर है इनकी डिग्री क्या हो गई, नेगेटिव में हो गई। तो नेगेटिव डिग्री लीनियर इक्वेशन में नहीं आता, ठीक है, इतना आपको समझा। तो मैं बार बार आपको यही कह रही हूँ, ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री होनी चाहिए 1 और उसमें होने चाहिए 2 वेरिएबल्स, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब यहाँ पे देखो, आपको डेफिनेशन दिया हुआ है, ये डेफिनेशन पढ़ो। An equation which contains 2 variables and degree of each terms containing variable is called a linear equation in 2 variable। वही मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया है, इसी का मतलब मैंने आपको प्रैक्टिकली करके समझाया, ठीक है। सो अब हम देखेंगे जर्नल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सो चल, यहाँ देखो बच्चों, ये बहुत मजेदार है एंड सिंपल कॉन्सेप्ट है। जर्नल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सो कैसे जर्नली लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है या किया जाता है, या कैसे दुनिया उसको देखती है,
मतलब उसका हुलिया क्या है, सिंपली मैं अगर आपको कहूँ तो उसका हुलिया क्या है। सो यहाँ पे देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, ठीक है। सो ये देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये क्या है, हमारा हुलिया है। लीनियर इक्वेशन ऐसे ही आएंगे। सो इसमें x और y क्या है, इसमें x और y क्या है, हमारे वेरिएबल है। x एंड y आर वेरिएबल्स, ठीक है, क्या है, हमारे वेरिएबल्स है। a एंड b क्या है हमारा, a एंड b क्या है हमारा, या आप ये a b c को कांस्टेंट भी बोल सकते हो, या कोई आपको पूछता है x का कोएफिशिएंट क्या है, x का व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो आप क्या कहोगे, a कहोगे। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, a। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y, b, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो a b c कांस्टेंट भी है, कोएफिशिएंट भी है, बट फिलहाल इनके साथ वेरिएबल दिए हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, कोएफिशिएंट है। ये क्या है, कोएफिशिएंट। a एंड b आर कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट, ठीक है। एंड c हमारा क्या है, एंड c इज कांस्टेंट, ठीक है। c क्या है हमारा, कांस्टेंट है, ठीक है। ये एक फॉर्म है कि कैसे आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जनरली रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है, a b एंड c आर रियल नंबर। ये जो a b एंड c जो होगे ना, वो रियल नंबर होगे। वो क्या होगे, a b एंड c आर अ रियल नंबर। बच्चा मेक श्योर कि आप नोट्स बना रहे हो, बैठ के कॉपी में लिख रहे हो, आपके साथ आपकी टेक्स्ट बुक अवेलेबल है, तब जाके आपको डिटेल में समझ में आएगा कि मैं आपको क्या समझा रही हूँ, ठीक है। सो a b एंड c आर दी रियल नंबर्स, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो, मैं एग्जाम्पल से, अगर आपको ऊपर के एग्जाम्पल से बताऊं तो हमारा x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, y का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, और अगर इसको वहां पे हम ले लेंगे जर्नल फॉर्म में, तो ये प्लस में आ जाएगा, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। तो ये आपको समझ में आएगा जर्नल फॉर्म कैसे। अब अगर आप ये पढ़ो, a x plus b y plus c equals to 0 is the journal form of a linear equation in two variables. a b c are the real number, मैंने वही बोला ना, a b c are the real numbers and a b are not equal to 0 at the same time. Not equal to 0 at the same time, ऐसे क्यों कहा है, क्योंकि अगर ये जो कोएफिशिएंट है वेरिएबल्स के साथ, अगर वो 0 हो जाएगा तो उसका वैल्यू भी 0 होगा, बट अगर वैल्यू 0 हो जाएगा तो इसको कोई वजूद ही नहीं रहेगा। आप इक्वेशन सॉल्व कैसे करोगे। सपोज यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, ठीक है, ठीक है। x 0 इंटू x 0, 0 इंटू y 0, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है कांस्टेंट में, सपोज 7 है इक्वल्स टू 0, ठीक है। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 7 7, 7 इक्वल्स टू 0, नॉट पॉसिबल ना। इसलिए यहाँ पे ये इसलिए स्टेटमेंट दिया हुआ है कि दोनों वेरिएबल एट ए टाइम 0 नहीं हो सकते, एक होगा दैट इज ओके, दूसरा वेरिएबल आपके पास होगा, आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर दोनों 0 रहेगा तो आपका सॉल्व करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये कहा गया है। अभी आपको कोई भी नॉर्मली पूछेगा जर्नल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, तो आप बता सकते हो क्या है जर्नल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ax plus by plus c equals to 0, ठीक है। उसमें x एंड y क्या है, हमारे क्या है, x एंड y वेरिएबल्स है, a b क्या है हमारा कोएफिशिएंट है,
और सी हमारा कांस्टेंट है। ए बी सी क्या है हमारा रियल नंबर भी है। नाउ विल सी द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इट्स नथिंग। अगर मैं आपको बोलूं साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है, साइमल्टेनियस का मतलब होता है टुगेदर। साइमल्टेनियस का मतलब क्या होगा, टुगेदर, ठीक है, टुगेदर। अब आपको दो लीनियर इक्वेशन दी रहेगी, इन दोनों को आप जब साथ में सॉल्व करते हो, साथ में क्या करते हो, सॉल्व करते हो और उसका सोल्यूशन निकालते हो, सोल्यूशन निकालते हो, वो हमारा क्या बन जाएगा, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। वो हमारा क्या बन जाएगा, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। बट इसमें एक टर्म है, ये जो वेरिएबल्स है ना, अगर यहाँ पे एक इक्वेशन में वेरिएबल एक्स वाई है तो दूसरे इक्वेशन में भी वेरिएबल एक्स वाई होना चाहिए। सपोज अगर आप प्रीवियस एग्जाम्पल देखो, जो प्रीवियस एग्जाम्पल थे उसमें हमारे पास एक जगह एक्स वाई था, ठीक है, और एक जगह था एम एन। तो ये हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं है, ये हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं बन सकता। अगर दोनों सेम होते, जैसे यहाँ पे एक्स एंड वाई दोनों को मिक्स करके हमको सॉल्व करना है, एंड देन जो सोल्यूशन आएगा वो क्या कंसीडर हो जाएगा, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे आप अगर ये पढ़ोगे definition, when we think about the two linear equation in two variable at the same time they are called simultaneous equation, simultaneous linear equation। after my explanation आपको इतना तो समझ में आ गया होगा verbally। अब प्रैक्टिकली हम सॉल्व करेंगे, यू विल गेट टू नो बहुत अच्छे से इन डिटेल। अब जैसे कि मैंने आपको समझाया, दो इक्वेशंस रहती है, साइमल्टेनियस मतलब टुगेदर, दो इक्वेशन हमको साथ में सॉल्व करनी है और उसका सोल्यूशन निकालना है, ठीक है, इतना आपको समझ में आया। बट उसमें क्या बोला मैंने, उसमें वेरिएबल सेम होने चाहिए, अलग वेरिएबल है तो दैट इज नॉट अ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के अलग अलग मेथड है। अब मैं आपको आपका चैप्टर समझा रही हूँ, प्रैक्टिकली हम करेंगे लेकिन अभी मैं आपको वर्बली समझा रही हूँ, तो यहाँ ध्यान दो। इसको सॉल्व करने के तरीके हैं, आपकी प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 में सबसे पहला मेथड है एलिमिनेशन मेथड एंड ASA रूल, जिसको हम एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन रूल बोलते हैं, ठीक है। एंड देन व्हाट वी हैव प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 मार्क्स के लिए आता है, इसको हम बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे एंड इट्स अ इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ मेथड, आपको मजा आने वाला है सॉल्व करने में, ठीक है। एंड देन व्हाट वी हैव प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 ग्रामर्स रूल, ठीक है। सो ये 3 मेथड है इसको सॉल्व करने के। इसको सॉल्व करेंगे मतलब ये दोनों जो एक्स एंड वाई का एक प्रॉपर पर्टिकुलर वैल्यू आएगा, जिसको मिक्स करके हम सॉल्व करेंगे, वो क्या होगा हमारा, क्या बन जाएगा, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। बट अभी के लिए बस इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाई एम।